जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हर लगन कुंडली के इष्ट देव को लेकर चल रही है, इष्ट ग्रह को लेकर चल रही है। कौन सा ग्रह ऐसा होता है आपकी कुंडली में जिसकी आराधना करने से आपकी जितनी मर्जी खराब दशा चल रही हो, आपकी जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स चल रही हों, अगर आप कुंडली के मुताबिक सही अपने इष्ट देव का नमन करना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बुरी जितनी भी आपकी दशा चल रही हो उसमें से आपको रिलीफ मिलने का वो रास्ता अवश्य दे देती है आपका इष्ट देव का किया हुआ नमन। और एक बात याद रखिएगा दर्शकों, जैसा मैंने पहले भी कई एपिसोड्स में आपको पिछले बताया है कि इष्ट देव का रतन धारण करना है या उसका सिर्फ पाठ पूजन करना है या उससे जुड़े रिश्तों को सुधारना है या उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों को आपको कैसे ट्रीट करना है, ये आपकी कुंडली निर्धारण करती है। लेकिन पंचमेश जो होता है उसकी आराधना कोई भी कर सकता है, उसके आगे नमन कोई भी कर सकता है, उसका पाठ पूजन कोई भी कर सकता है, उसका व्रत आरती हवन कोई भी कर सकता है, ताकि आपका इष्ट देव आपको आशीर्वाद दें और आपका जीवन यापन आसान होने में आपके इष्ट देव का दिया हुआ आशीर्वाद आपको मददगार सिद्ध हो। क्योंकि दशाओं का सीक्वेंस इंसान में कॉन्टिन्यूसली उसकी लगन कुंडली के मुताबिक चलता रहता है, वो कभी ठहरता नहीं है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि कभी कोई पाठ करता है, जहाँ तक कभी कोई पाठ करता है उसे ग्रह दशा के हिसाब से समझ में ही नहीं आ रही होती कि पाठ कौन सा करना है, और वो बहुत सारी असमंजस की स्थितियों में आ जाता है और बहुत सारे बार आके हमसे ये सवाल पूछता है, सर कोई ऐसा इष्ट देव बता दीजिए जिसकी आराधना करने से मैं कॉन्टिन्यूसली लगातार उसकी आराधना करने से अपना जीवन यापन आसान कर पाऊँ। क्योंकि आराध्य देव रिमेन सेम। आपकी कुंडली में आपके पंचम भाव का स्वामी ही आपकी कुंडली का आराध्य देव माना जाता है। उसकी पूजा उपासना सदैव आपको लाभान्वित करती है और आपकी हर मुश्किल से बचने का रास्ता वो आपको देती है। कल तक हमने बात की थी धनु लगन की कुंडली में चौथे भाव में पड़े हुए मंगल देवता की, क्योंकि ये धनु लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 9 नंबर लिखा है और पंचम भाव में 1 नंबर लिखा है, यानी पंचम भाव के स्वामी धनु लगन की कुंडली में मंगल देवता बने। मंगल देवता इस लगन कुंडली के इष्ट ग्रह माने जाते हैं और बजरंगबली का पाठ अपने इष्ट देव का पाठ माना जाता है। तो आज अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करता हुआ प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता पंचम भाव में ओन साइन के पड़े हों, अपनी लगन कुंडली के मुताबिक त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में ही पड़ा होना तो एक बहुत बड़ा राजयोग देता है। लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको याद दिलाता आया हूं हर एपिसोड में, ये याद रखिएगा, फल वो सिर्फ उतना देने वाला है जितना आपकी कुंडली में उसके अंश मात्र बलाबल होंगे। अगर अंश मात्र बलाबल में कम होगा तो रिजल्ट्स में कमी आएगी, अगर अंश मात्र बलाबल पूरा हुआ तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य सिद्ध होगा। लेकिन हमेशा आपका इष्ट देव वो वही रहेगा क्योंकि पंचम भाव का स्वामी वही है। तो अगर पंचम भाव में मंगल देवता स्वयं राशि के पड़े हों तो जातक को बहुत बुद्धिमान बना देंगे। माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर होगा क्योंकि मंगल में कहीं ना कहीं एक अग्रेसिवनेस है, एक क्रूरता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मंगल में क्रूरता अवश्य है क्योंकि वो सेनापति है देवताओं का, लेकिन मंगल देवता में पापित्व नहीं है। हमारी कई बार ऐसी गलती हमने देखी गई है कि अक्सर लोग मंगल देवता को पापी ग्रह मान लेते हैं। पापी नहीं है वो देवताओं का सेनापति है। इसकी वजह से क्रूरता है और उसमें सेपरेटिव टेंडेंसीज भी शास्त्रों के मुताबिक लिखी गई हैं। तो अगर पंचम भाव में मंगल देव पड़े होंगे तो माइंड स्टेबल करेगा, माइंड थोड़ा सा अग्रेसिव जरूर करेगा, मेमोरी विल पावर के लिए अच्छा होगा, संतान के लिए पुत्र प्राप्ति का योग बनाने का संभवतः वो प्रयास होता है और उसका योग उसे मिलता है और पुत्र प्राप्ति का योग भी जातक को अवश्य मिलता है।
पंचम भाव से लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स, माइंड स्टेबल करके अपने डिसीजन में कमी नहीं रहती, वो फर्म डिसीजन लेने वाला हो जाता है जातक। तो यहां से मंगल देव ने 8वें भाव पर जो चौथी दृष्टि डाली तो अपनी ऑब्स्टेकल्स को अपने बुद्धिबल से और अपने हार्डवर्क से दूर करता है। अपनी दिक्कत परेशानियों को घबराने की बजाय उसे बोल्डली फेस करके उससे ओवरकम कर लेता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, अब 11वां भाव फिर वही लाभ का, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमें, सर लाभ नहीं हो रहा जी, सर पैसे नहीं आ रहे जी। तो 11वें भाव पर अगर मंगल देवता ने दृष्टि डाली तो 11वें भाव पर लाभ की कमी जल्दी नहीं आने देगा, बड़े भाई बहन से पूर्ण सपोर्ट मिलेगी। छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हुई तो मंगल की दशांतरा में चली अवश्य जाएंगी और यहां मंगल देव दृष्टि डालकर आपकी इच्छा पूर्ति करने में अपनी दशांतरा में सहायक जरूर होगा। मंगल देव ने 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर डाली। अब विदेश के लिए यहां सब लोग सवाल पूछते हैं, सर विदेश जा सकता हूं? हाँ भाई, अगर मंगल की 8वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है तो आप विदेश की यात्रा भी जा सकते हो। विदेश परमानेंट सेटलमेंट में भी आपकी कुंडली का योग आपको हेल्प करेगा। तो 12वें भाव पर मंगल देवता की डाली दृष्टि 12वें भाव से आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देगी। दर्शकों, अगर मंगल देव 6ठे भाव में पड़े हुए, मंगल देवता का 6ठे भाव में आना, 6ठा भाव मंगल देवता का कारक भाव माना जाता है। यहां मंगल हाउस ऑफ कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जहां तक कोई भी कंपटीशन करे, अगर मंगल की दशांतरा चल रही होगी तो वो उसे सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि वो कारक भाव है और कारक भाव में आकर के मंगल का एडवांटेज उसे अवश्य मिलता है। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी आने का योग बनता है, लड़ाई झगड़े का भी योग बनता है, क्लेश का भी योग बनता है, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी प्रॉब्लम भी आने का योग बनता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 9वें भाव पर डाली तो पिता से मनमुटाव होने का योग बनता है, पिता को भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आने का योग बनता है। धर्म को जातक बहुत जल्दी नहीं मानने वाला होता, छोटी मोटी विदेश यात्रा करता तो वो भी लाभान्वित नहीं होती। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली तो विदेश सेटलमेंट में भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। फजूल के अस्पताल के खर्चे होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होता है जातक, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, संतान से भी कष्ट होने का योग बनता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली, लगन पर डाली हुई दृष्टि छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम जातक को लगाई ही रखती है और मेंटली भी जातक बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। ये दिक्कत परेशानियां उसे अवश्य देता है। और यहां आपने ये गलती कर ली मूंगा पहन करके, ये तो कमजोर हो गया है। अब ये यहां सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी इस विद्या को पढ़ने की हो जाती। 6ठे भाव में पड़ा हुआ मंगल कमजोर नहीं हुआ, वो अशुभ हो गया है और अशुभता का रतन कभी धारण नहीं किया जाता। सदैव उसका पाठ पूजन किया जाता है, उसके आगे नमन किया जाता है, उसका व्रत आरती पूजन किया जाता है। मंगलवार को जाकर मंदिर माथा टेका जाए बजरंगबली का, वो माथा टेका हुआ बजरंगबली के आगे आपको बचने का रास्ता देगा। लेकिन कभी किसी कीमत पर किसी भी जातक को 6ठे भाव में अगर पड़ा होगा मंगल तो मंगल का मूंगा नहीं पहनना। हाँ, सिर्फ एक अस्त अवस्था को छोड़कर, अगर अस्त अवस्था हुई तो मूंगा पहन सकते हो। अगर उदय अवस्था में वो 6ठे भाव में हुआ तो मूंगा पहनना सदैव आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वो 6ठे भाव को ही एक्टिवेट करेगा और आपके रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे अगर वो उदय अवस्था में हुआ तो। दर्शकों, अगर मंगल देव सप्तम भाव में पड़े हुए, सप्तम भाव में पड़े हुए त्रिकोण का मालिक का केंद्र में आना बहुत अच्छा राजयोग बनाता है। पार्टनरशिप के लिए हेल्प मिलती है, डेली वेजेस में हेल्प मिलती है और दाम्पत्य सुख में भी जातक कहीं ना कहीं पत्नी की बहुत ज्यादा केयर करने वाला है। यहां से दृष्टि डाली कामकाज पर, कामकाज पर डाली हुई मंगल देवता की दृष्टि कामकाज के लिए सपोर्टिव पिलर होती है। कामकाज जातक भाग दौड़ करने वाला होता है, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है, कामकाज ज्ञान से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। कामकाज में सदैव उसे सपोर्ट मिलती है मंगल देवता की जो चौथी दृष्टि 10वें भाव पर डाली तो कामकाज के लिए सदैव इंप्रूवमेंट का रास्ता मंगल देव कहीं ना कहीं देते ही मिलते हैं। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि का लगन पर यानी नवम राशि पर डाली, लगन पर डाली हुई दृष्टि मंगल देवता की जो कि पंचमेश है इस लगन कुंडली का, लगन पर डाली हुई दृष्टि सदैव पर्सनैलिटी को बोल्ड करने में हेल्पफुल होती है। जातक ऐसी वाणी बोलता है जो सामने सुनने वाला पसंद करता है। जातक बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद बोलता है, लेकिन बोलता बड़ी गुस्से से है, अग्रेसिवनेस से बोलता है। हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी नहीं आती। एक भागदौड़ करने वाला प्राणी होता है, भागदौड़ उससे ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती है और उससे करने के लिए तत्पर भी रहता है,
क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक माना जाता है और मंगल की दृष्टि का लगन पर पड़ना सदैव कुंडली में एडवांटेज का स्वरूप हमें देता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डाली हुई दृष्टि धन के लिए अच्छी, कुटुंब साथ देने वाला होगा। हाँ, वाणी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात होती है, वो तो आजकल वैसे भी आप देखेंगे आजकल की जनरेशन का थोड़ा चलन बन चुका है कि और कुछ होना हो वाणी अननेसेसरी उग्र जरूर हो जाती है। तो मंगल देवता की यहाँ 8वीं दृष्टि पड़ी हुई कहीं ना कहीं वाणी को उग्र करने में हेल्प करती है, या इसको हेल्प कंसिडर नहीं कीजिएगा कि वाणी उग्र करने में अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि 8वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ने से दूसरा भाव हमारी वाणी का होता है, तो वाणी अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। और वैसे भी यहाँ दूसरा भाव तो शनिदेव की कंट्रोलिंग में आता है, तो धनु लगन वालों की वाणी अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो अग्रेसिव होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है। लेकिन परिवार साथ देने वाला होता है, धन की कमी कभी नहीं आती उस जातक को। दर्शकों, अगर मंगल देव 8वें भाव में पड़े हुए, 8वें भाव में कर्क राशि के मंगल देवता नीच के हो जाते हैं, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, मेंटली जातक डिप्रेशन की स्टेज में भी आ जाता है। 8वें भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता सदैव आपकी ऑब्स्टेकल्स को कहीं ना कहीं खड़ा करता ही मिलेगा, मेंटली जातक को डिस्टर्ब करता ही मिलेगा अपनी दशा अंतरदशा में। पेट की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है ऐसे जातक को, लवर मास में नाकामयाबी मिलने का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस होने का योग मंगल की दशांतरा जरूर बना देती है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि लाभ पर डाली यानी 11वें भाव पर डाली, बड़े भाई बहन से भी कलह क्लेश मचता है, मेंटली भी जातक डिस्टर्ब होता है, स्टमक में भी प्रॉब्लम आती है, बड़े भाई बहन से क्लेश के साथ साथ पैसे की कमी भी सदैव बनी रहती है और हेल्थ में प्रॉब्लम भी जातक को कहीं ना कहीं परेशान जरूर करती है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि दूसरे भाव पर डाली, दूसरे भाव पर डालने से परिवार साथ देने वाला नहीं होगा, परिवार में मनमुटाव बनने का योग बनता है। धन आगमन होगा तो धन का नुकसान होने का भी योग बनता है, धन आएगा परिवार से तो दिक्कत परेशानियां साथ थड़ी गति लेकर के आएगा, वहां भी परिवार में धन का अभाव रहने का योग बना देगा और वाणी भी अननेसेसरी उग्र हो जाएगी, जो सामने वाला कभी सुनना पसंद नहीं करता, आपके मुंह से ऐसे वचन निकल सकते हैं। यहां से जो मंगल देव ने 8वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो जातक का हार्डवर्क फजूल में जाता है, जातक मेंटली डिस्टर्ब होता है, छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, छोटे भाई बहन से भी कलह क्लेश मचने का योग बनता है। यहां से मंगल देवता पूर्णतः डिस्टर्बेंस का योग बनाते हैं और आपने इसे ये समझ लिया कि ये 8वें भाव में नीच का है, अब ये कमजोर हो गया है, तो यहां कमजोर नहीं हुआ, यहां वो अशुभ हो गया है। और अशुभ मंगल जो होता है वो आपको नेगेटिविज्म देता है, अशुभता का रतन कभी धारण नहीं किया जाता ये सोचकर कि हमें तो त्रिशक्ति देना है तो इसके मंगल में उसमें कंटेंट में आप मूंगा पहन सकते हैं। तो 8वें भाव में अगर आपका मंगल पड़ा हुआ तो कभी गलती से भी मूंगा मत पहनिएगा। अगर मंगल की दशांतरा आपको परेशान कर रही होगी तो हनुमान जी का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनके आगे नमन कीजिए, मंगलवार का व्रत कीजिए, अपने छोटे भाई बहन से रिश्ते सुधारिए, जो के मंगल को करने से आपको हेल्प देगा, मंगल का बुरा प्रभाव को निकलने में आपको रास्ता मिलेगा। मंगल जितना अशुभ प्रभाव नीच का 8वें भाव में दे रहा होगा, इन सब चीज़ों को करने से, पाठ पूजन नमन रिश्ते सुधारने से, बजरंगबली के मंदिर जाने से कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सहायक होगा इस बुरे प्रभाव से निकलने के लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। बहुत सारे लोग जब कुंडलियाँ दिखाने आते हैं, मैंने अक्सर इसके बारे में बहुत सारे टिप्स पहले भी दिए हैं, जहाँ कुंडलियाँ हम देखते हैं तो 90% प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव से ही जुड़ी हुई होती हैं। 7.5 ढैये से प्रभावित होता है, राहु की दशा और शनि की दशा केतु की दशा से प्रभावित होता है। अगर ऐसे जातक जिनको पता हो कि उनकी शनि राहु केतु की दशा चल रही है या किसी विद्वान ने उन्हें बताया हो, अगर किसी धर्म स्थान पर, किसी धार्मिक जगह पर या बन रही हो या बनने वाली हो या वैसी किसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी वायर यानी बिजली की तार जितनी भी अपनी यथाशक्ति हो उसके अनुसार लेकर दे दें। लाइट के लिए इलेक्ट्रिसिटी का जो ट्यूब होती है, बल्ब होता है, ऐसी कोई बिजली से चलने वाले यंत्र अपनी यथाशक्ति अनुसार धार्मिक स्थान पर लेकर के दे देंगे तो शनि राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव शांत होकर के आपको जीवन में अच्छा जीवन यापन करने में मददगार ज़रूर सिद्ध होगा। हाँ, ये खर्चा आप ज़्यादा ना कर पाएँ तो एक बल्ब भी छोटा सा लेकर के दे सकते हैं, ट्यूब भी, तार भी, जो भी ऐसी चीज़ आप लेकर दे सकें। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।
है।